ये एक लड़की की कहानी है जो रोज अपने गांव जाया करती थी और जंगल में बकरियां चराया करती थी। वहां एक पुराना कुआं था। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि यह कुआं सदियों पुराना है और इसके आसपास अजीब घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन मरियम इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। वह रोज वहां बकरियों के साथ जाती थी। दोपहर को वह पेड़ के नीचे बैठकर आराम करती थी। एक दिन जब वह जंगल में पहुंची तो उसने कुएं के पास एक नौजवान को खड़े देखा। उसने इस इलाके में कभी किसी अजनबी को नहीं देखा था, इसलिए वह हैरान हुई। नौजवान ने उससे पूछा, यह कुआं बहुत पुराना है? मरियम ने डरते हुए कहा, मुझे पता है। मैंने हमेशा सुना है कि यह बहुत पुराना है। लेकिन आप कौन हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नौजवान मुस्कुराया, लेकिन बिना जवाब दिए वह कुएं के अंदर झांकने लगा। मरियम को यह सब अजीब लगा, लेकिन वह वहां ज्यादा देर नहीं ठहरी और बकरियों की तरफ मुड़ गई। शाम को वह उनके साथ वापस जाने लगी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वह मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर एक भारी गहरी आवाज गूंजी, अपना हिजाब ठीक करो। मरियम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फौरन अपना सामान समेटा और जल्दी से गांव की तरफ चल पड़ी। घर पहुंचकर उसने अम्मी के सवालों का जवाब देने में हिचकिचाहट दिखाई और बस इतना कहा, आप ही तो कहती हैं कि शाम होने से पहले घर आ जाया करो। उस रात जब वह सोने गई तो उसने एक अजीब सपना देखा। एक चमकदार चेहरा, चमकती आंखें और वही आवाज कह रही थी, अब से अपने सिर से हिजाब न हटाना। वह डर से आंखें खोल दी। कमरे में हल्की सी खुशबू थी। उसने अम्मी से पूछा, यह कौन सी खुशबू है? लेकिन अम्मी ने कहा, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। अगले दिन जब वह जंगल में पहुंची तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। कुएं के आसपास गैर मामूली खामोशी थी, जैसे वहां कोई ना हो। जब वह बकरियों में मशगूल थी, अचानक वही नौजवान उसके सामने खड़ा हो गया। क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मरियम हैरान हुई। उसने उसे पिछली शाम वहां नहीं देखा था, तो फिर वह कब आया? उसने जल्दी से अपना पानी का बर्तन उसकी तरफ कर दिया। नौजवान ने पानी पिया और आहिस्ता से कहा, हर चीज की फिक्र मत करो और जहां तुम्हारी अम्मी शादी तय कर रही हैं वहीं शादी कर लो। तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यह सुनकर मरियम की आंखें फैल गईं। वह हैरान थी। उसे कैसे पता कि आज उसके रिश्तेदार आ रहे हैं? लेकिन जब उसने नौजवान की तरफ फिर देखा तो वह गायब हो चुका था। घर पहुंचते ही उसने देखा कि अम्मी ने पहले ही मेहमानों को बुला लिया था। एक औरत ने कहा, वह बहुत खूबसूरत है। फिर उसने एक नौजवान की तरफ देखकर कहा, जिन, मरियम कैसी लगी? मरियम का दिमाग सुन्न हो गया। वह वही नौजवान था जो कुएं के पास खड़ा था। उसने फुसफुसाकर कहा, अम्मी, ये वही लड़का है। पूरा कमरा हैरान रह गया, लेकिन जिन बस मुस्कुरा दिया। मरियम के कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, जिन जिन, जब भी तुम इस नाम को पुकारोगी तुम्हारी मदद की जाएगी। मेहमान उसे हैरत से देख रहे थे। अम्मी ने पूछा, कौन सा लड़का? मरियम कुछ न कह सकी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। ये वही शख्स कैसे हो सकता है? वही था जिसने कहा था, हर चीज की फिक्र मत करो और जहां अम्मी कह रही हैं शादी वहीं कर लो। सामने खड़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मरियम, अब तुमने मुझे पहचान लिया। यह सुनकर मरियम के खून सूख गए। उसने खुद को संभाला और कांपती आवाज में पूछा, तुम तुम हो कौन? आदमी ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, मैं वह हूं जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा। जैसा मैंने कहा था, जब भी तुम मुझे पुकारोगी तुम्हारी मदद की जाएगी। मरियम के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। अब उसने समझ लिया कि जो कुछ हो रहा था वह आम नहीं था। अम्मी और खानदान उसे एक आम रिश्ते की तरह देख रहे थे। लेकिन मरियम की हालत देखकर अम्मी ने प्यार से पूछा, बेटी, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मरियम बोलने की कोशिश करती, लेकिन अल्फाज उसके गले में अटक गए। वह बस सामने खड़े आदमी को देखती रही जो मुस्कुरा रहा था। लड़के की मां ने पूछा, बेटा, क्या तुम किसी और के बारे में सोच रहे हो? क्या तुम्हें किसी और से प्यार है? मरियम डर गई और उसने सिर हिला दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। औरत मुस्कुराई और बोली, तो ठीक है, आज ही शादी की तारीख तय कर लेते हैं। हम जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। हमारा बस एक ही बेटा है और हमें यह शादी बहुत पसंद है। अम्मी भी खुश थी। मेरी बेटी भी बड़ी हो चुकी है। मैं इसकी शादी को लेकर बहुत सोच रही थी। लेकिन मरियम के दिल में अब भी अजीब आवाजें गूंज रही थीं। रात को उसने तहज्जुद की नमाज पढ़ने का फैसला किया। जब वह नमाज के लिए खड़ी हुई तो उसे लगा जैसे कोई और भी उसके साथ नमाज पढ़ रहा है। जब वह कुरान की आयतें पढ़ती तो कोई उन्हीं अल्फाज दोहरा रहा था। वह डर गई,
लेकिन उसने नमाज पूरी की। जब उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसने एक नर्म आवाज सुनी, अपनी दुआ लंबी करो और अपने लिए बेहतरीन मांगो, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहती हो। इस आवाज ने उसे एक अजीब सुकून दिया। उसके दिल ने गवाही दी कि यह जो भी वजूद था वह एक नेक रूह था, वरना वह इबादत में शामिल ना होता। उसने अपने लिए बेहतरीन किस्मत मांगी और कहा, अगर जिन मेरे लिए बेहतर है तो मुझे उससे मिला दो। लेकिन फिर वही आवाजें गूंजी, जिन, जिन। ख्यालों में खोई हुई वह मुंह धोने लगी। जैसे ही वह मुड़ी, वह बेहोश हो गई। जिन उसके पीछे खड़ा था। मरियम चिल्लाई, तुम यहां हो? जिन मुस्कुराया, मैं अंधेरे में आता हूं, मुझे अंधेरा पसंद है। और तुम इतनी हैरान क्यों हो? तुम्हें तो मेरे पास हमेशा के लिए आना है। मेरा पूरा घर अंधेरा है, मैं डूब रहा हूं, तुम वहां कैसे रहोगी? मरियम की आंखें फैल गईं। मुझे तुमसे डर लगता है, तुम यहां कैसे आए? दरवाजा बंद था। जिन ने सिसकी भरी, जिन को दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं होती। मरियम खामोश रही। नहीं, यह मुमकिन नहीं। तुम तुम एक जिन हो। जिन ने उसे गहराई से देखा। अभी तुम्हें सुकून महसूस हो रहा था, अब जब मैंने सच बता दिया है तुम डर गई हो। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, बल्कि मुझे तुम बहुत पसंद हो। ये तुम्हारा ये हिजाब, मुझे यह पसंद है। मरियम की सांसें तेज हो गईं। जिन ने आहिस्ता से कहा, हमारा रिश्ता आसमान में तय हो चुका है, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। मरियम भागने की कोशिश करती, लेकिन अम्मी से टकरा गई। क्या हुआ, कहाँ भाग रही हो? अम्मी ने पूछा। मरियम हकलाई, अम्मी, जिन कमरे में है वह इंसान नहीं है, वह एक जिन है। यह सुनकर अम्मी का चेहरा बदल गया। उसने मरियम को थप्पड़ मारा और कहा, क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम होश में हो? मरियम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह खामोश रही। उसकी अपनी मां ने उस पर यकीन नहीं किया। उसका दिल भारी हो गया। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई और अपने काम में लग गई। लेकिन उसका दिमाग पूछता रहा, जिन क्या चाहता है? अचानक किसी ने उसके सामने कुछ 1000 रुपए रख दिए। जब उसने ऊपर देखा तो उसका गुस्सा फट पड़ा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जिन था। वह गुस्से में उठी और उसका कॉलर पकड़ लिया। तुम क्या चाहते हो? तुम हो कौन? चले जाओ, मुझे फिर अपना चेहरा मत दिखाना। जिन बस मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सोच लो, तुम्हारी अम्मी चाहती हैं कि तुम शादी कर लो। और हां, उन्हें फिर कुछ मत बताना, वरना मैं उनकी आंखों पर जादू कर दूंगा। वह कुछ नहीं देख पाएंगी। उसका लहजा नर्म था, लेकिन अल्फाज खौफनाक। तुम्हारी अम्मी सिर्फ तुम्हारी मां नहीं है, वह मेरी भी मां है। अब तुम्हें यह मान लेना चाहिए कि तुम और मैं पहले ही शादीशुदा हो चुके हैं। तुम्हारा इनकार कुछ नहीं बदलेगा। मरियम का बदन सुन्न हो गया। वह भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जंजीरों से जकड़े हुए लगे। तुम तुम एक जिन हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जिन करीब आया और बोला, जब भी तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसकी आवाज उसके कानों में गूंज गई। वही अल्फाज, वही लहजा। मरियम को लगा जैसे उसकी दुनिया बदल गई है। वो कोई आदमी नहीं, बल्कि तसव्वुर से परे एक वजूद था। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो? उसने पूछा। मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, जिन ने कहा। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, और तुम्हें यह बात जान लेनी चाहिए, उसने जवाब दिया। जिन गुस्से से भर गया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे तुम्हें ले जाने में 2 मिनट लगेंगे, फिर तुम मेरी दुनिया में रहोगी, जहां मैं हुकूमत करता हूं। वहां तुम मेरी मुट्ठी में होगी। मरियम कांप उठी। नहीं, मेरे साथ कुछ मत करो, मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। जिन मुस्कुराया। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे दिल पर राज करती हो। तुम मुझसे कुछ भी करवा सकती हो, लेकिन प्यार से। इंशा अल्लाह, इसके बाद तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। मरियम ने ऐसा ही किया। 7वें दिन जब वह सोई तो उसने ख्वाब में एक जिन को देखा। उसने नरमी से कहा, तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में आ जाती तो अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा रिश्ता हमेशा बना रहेगा। जब भी तुम मुझे दिल से याद करोगी, मैं तुम्हारे आसपास होऊंगा। मुझे पता है कि तुम मुझसे डरती हो, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। मरियम अपने ख्वाब में हैरान रह गई। जिन ने आगे कहा, तुम्हारी पाकीज़गी, तुम्हारा हिजाब, तुम्हारी इबादत, यही वह चीजें थीं जिनकी वजह से मैंने तुमसे प्यार करना शुरू किया। मुझे तुम्हारे बदन से नहीं, बल्कि तुम्हारी रूह से प्यार है, इसलिए मैं तुम्हें आसानी से जाने दे रहा हूं। लेकिन अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे प्यार से याद करना। फिर उसने नर्म लहजे में कहा, उस्ताद, कमरे की खिड़की के पास एक खूबसूरत हार रखा है। अगर तुम चाहो कि मैं तुम्हारे पास आऊं तो उस हार को अपने गले में डाल लेना, और जब भी तुम मुझे याद करो उसे हाथ में पकड़ लेना। मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मरियम की आंख खुल गई। उसने फौरन अम्मी को जगाया और सब कुछ बता दिया। अम्मी हैरान रह गई और बोली, चलो इमाम से पूछते हैं कि यह सब क्या है। जब वे इमाम के पास पहुंचे तो उन्होंने मरियम की बात सुनी और संजीदा होकर बोले, यह कोई बुरी रूह नहीं, बल्कि एक अच्छी रूह थी। इसीलिए उसने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि तुम्हारी मदद का रास्ता दिखाया। अगर कभी तुम्हें उसकी जरूरत हो तो तुम उसे याद कर सकती हो, वह जरूर आएगा। फिर उन्होंने एक और बात कही, अगर तुम चाहो कि तुम्हारा और उसका अच्छा ताल्लुक कायम रहे
तो हर गुरुवार को उस कमरे में बैठकर सूरह अल जिन पढ़ा करो। इससे न सिर्फ तुम्हारी बल्कि उसकी भी मदद होगी। मरियम ने अब समझ लिया था कि उसकी जिंदगी में जो कुछ हुआ वह कोई बड़ा ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत था, और अब उसे अपनी इबादत और अल्लाह की रहमत पर पूरा यकीन हो चुका था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल वकास बिन फाइज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें।